अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है? व्हाट इज़ द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। इंस्ट्रूमेंट से हमने एक मेजरमेंट सॉल्व की है जिसका आंसर हमें आया है 3.67, जिसमें अनसर्टेनिटी आई है 0.25 मीटर। अनसर्टेनिटी और एरर में क्या फ़र्क है ये हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन डेटा कौन सी दी गई है? फर्स्ट हमें क्या दी गई है? जो हमने मेजर किया, मेजरमेंट 3.67। ठीक है, ये कंसीडर कौन सी भी चीज़ ले सकते हैं, बाल ले लें, बुक ले लें। ठीक है, बस यही कह रहा है कि एक चीज़ मैंने मेजर की, वो उसका आंसर आया 3.67 मीटर और उसमें अनसर्टेनिटी का वैल्यू आया। मेजरमेंट जब मैं कर रहा था उसमें जो छोटा सा एरर आ रहा था, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये कितना आ रहा था? 0.25 मीटर आ रहा था। तो हमें मालूम क्या करनी है? परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। परसेंट अनसर्टेनिटी, बात समझ में आ गई? ये हमारा डेटा बन गया, गिवन डेटा बन गया। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कौन सी है? पहले फार्मूला लिखते हैं। परसेंट अनसर्टेनिटी का फार्मूला मेजरमेंट करने का क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कितना हमारे पास है? 0.25 मीटर। डिवाइड करेंगे उसको टोटल जो हमारे पास मेजरमेंट आई है उससे, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। इनको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी आई है? 0.25 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कितनी आई है? 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका आंसर क्या बनेगा? 0.25 को डिवाइड करेंगे 3.67 से तो हमारे पास आएगा 0.068 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0.068 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो हमारे पास आंसर आएगा 6.8%। बात समझ में आ गई? जो मेजरमेंट थी 3.67 और उसकी अनसर्टेनिटी 0.25 मीटर थी, तो उसको हम सॉल्व आउट किया तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कितना आया है? 6.8% हमारा अनसर्टेनिटी का आया। यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2, व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी। एक चीज़ हमें क्या मालूम करनी है? इसमें एरिया मालूम करना है और दूसरा क्या है? अप्रॉक्सीमेटली अनसर्टेनिटी मालूम करनी है सर्कल की विथ रेडियस। और उसका रेडियस हमें क्या मिला है? 3.7 × 10⁴ सेंटीमीटर मिला हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे?
पहले लिखेंगे तो हमारे पास गिवन डेटा है वो कौन सी मिली है इसमें, डेटा हमारे पास है रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस किससे ज़ाहिर करते हैं, सिंबल क्या है आर। हमारे पास क्या मिला हुआ है 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी इन रेडियस, अनसर्टेनिटी इन रेडियस, चेंज इन आर। ये हमें कितनी मिली गई है 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। यह चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। रेडियस हो गया और अनसर्टेनिटी इन जो रेडियस है जो हमने मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, मालूम क्या करना है, एक एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना है, ठीक है। एरिया किससे, ए से डिनोट होता है, एरिया मालूम करना है। और दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, चेंज इन एरिया, अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया। ये किस चीज़ से डिनोट करते हैं, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन करते हैं इसकी, एरिया का फार्मूला क्या होगा, सर्कल के अंदर इसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें मालूम है 3.14 और आर हमें क्या है गिवन है कितना 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर हमें गिवन है और आर स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। तो इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर सॉल्ट आउट करेंगे तो एरिया का आंसर हमारे पास आएगा 4.29 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर भी मौजूद है। बात समझ में आ गई। ये हमें क्या मालूम हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल हमने मालूम कर लिया। अब क्या मालूम करेंगे, चेंज इन एरिया मालूम करेंगे इसका। अब चेंज इन एरिया मालूम करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला चाहिए रिलेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ अ सर्कल इज चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय क्या है, ओरिजिनल एरिया जो हमने मेजर किया अभी मालूम किया इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेंज इन आर, चेंज इन आर क्या ज़ाहिर करता है अनसर्टेनिटी इन रेडियस डिवाइडेड बाय आर रेडियस। तो चेंज इन एरिया हमें क्या करना है मालूम करना है। एरिया हमें गिवन है कितना 4 जो अभी मालूम किया 4.29 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चेंज इन आर भी हमें गिवन है कितना 0.05 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल आर भी हमें गिवन है कितना है वो 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 10⁴ यहाँ से और डिवाइड में भी क्या है 10⁴ है तो 10⁴ को 10⁴ से कट करेंगे और 4.29 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाकर क्या करेगा। अब इसको ऐसे लिखें चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो डिवाइड में नहीं लिखते इसको, एज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई 4.29 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 0.053.7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चेंज इन एरिया कितना आएगा, 0.11 इज इक्वल टू 0.11 इंटू या मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 पावर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन एरिया आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, अब एरिया और चेंज इन एरिया के बीच में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। एरिया प्लस माइनस चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 4.29 प्लस माइनस इसका क्या है 0. चेंज इन एरिया का आंसर क्या आया 0.11। 10⁻9 इसमें भी है, 10⁻9 इसमें भी है, तो एक साथ लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका अनसर्टेनिटी का टोटल आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2 फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट का। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।